गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ इंदु फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम डी फार्म पार्ट 1 में फार्माकोस्यूटिक्स उसके अंदर में हम देखेंगे पैकेजिंग मटेरियल। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं, क्यों यूज आती है पैकेजिंग, क्या किस टाइप की पैकेजिंग होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और कौन से मटेरियल्स हम यूज करते हैं पैकेजिंग के लिए, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अब हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं पैकेजिंग की शॉर्ट समरी के रूप में, to pack anything for protection, safety and for convenience. Okay, so what are the types of the packaging? Primary, that is in direct contact with the pharmaceutical products, just like ampoules, vials, tablets, the syrup in the bottles, the liquid, oral liquids, lotions, creams, all the things that are directly interact with the packaging, that is the primary packaging. Then secondary packaging. What is secondary packaging? अब हमने एक एक प्रोडक्ट को प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर में पैक किया। अब नाउ आई हैव वन टैबलेट स्ट्रिप इन विच आई जस्ट पैक 8 और 10 टैबलेट्स। नाउ मैं इसको अलग अलग तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगी, तो मैं इसको एक साथ में 10 स्ट्रिप्स एक साथ में मैं कंबाइन करके एक बॉक्स में रख दूंगी। ठीक है, अब इन स्ट्रिप्स को क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी पैकेजिंग, क्योंकि हमने इसको इकट्ठा करके एक साथ में रख दिया फॉर द कन्वीनियंट और इसको इजी पैकेजिंग के लिए। ना अब मेरे पास में अब काफ़ी सारा मेरे पास में स्टॉक हो गया है सेकेंडरी पैकेजिंग का, जिसके अंदर में काफ़ी सारी स्ट्रिप्स मेरे पास में रखी हुई हैं। अब मुझे रिटेल किसी भी रिटेल्स को मेरे को फॉरवर्ड करनी है ताकि वो पेशेंट तक डिलीवर कर सके। ओके, अब मैं इंडस्ट्री हूँ, मैं एक सिंगल स्ट्रिप बना रही हूँ, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स बना रही हूँ, जिसमें मैंने टैबलेट बनाई, उसको मैंने सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए मैंने उसको पहले किस में पैक किया? एक स्ट्रिप में पैक किया। स्ट्रिप को अब मेरे को एक जगह एक स्ट्रिप को मैं अलग अलग पैक नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए मैंने मल्टीपल स्ट्रिप्स को एक कंटेनर में डाला। ठीक, फिर क्या करना है मुझे? अभी मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है डिफरेंट लोकेशन तक, मुझे वो पहुंचानी है ताकि जो डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट लोकेशंस पे जो पेशेंट्स हैं उन तक वो चीज़ें पहुंच सके। इसीलिए फिर मुझे एक बड़ा कार्डबोर्ड था, उसके अंदर में डिफरेंट स्ट्रिप के बॉक्सेस को मैंने इसके अंदर में रखा। ठीक है, अब एक के अंदर में 10 स्ट्रिप्स थी, तो अब इसके अंदर में मैंने रखे हैं 6, तो एक के अंदर में 10, एक के में 10, एक में 10, इसलिए मैंने 60 स्ट्रिप्स के बॉक्सेस का मैंने एक और पैक बनाया, एक और आउटर कवरिंग बनाई। ठीक है, डेट कैन बी कार्डबोर्ड की हो सकती है, पेपर से हो सकती है, उसको लैमिनेट करके हो सकती है। तो एक मैंने लेमिनेशन से एक और आउटर प्रोटेक्शन दी जो रिटेल और ट्रांसपोर्ट के अंदर में मुझे इजी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो ये हो गई हमारे पास में टर्शियरी पैकेजिंग। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड करता है इकोनॉमिकल स्टेट पे, डोजेज फॉर्म्स के ऊपर में, या फिर हमारा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अकॉर्डिंग, और मोर ओवर द जो हम ड्रग बना रहे हैं उसके केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जो हमने देखे थे। अब हम बात करते हैं मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं पैकेजिंग के अंदर में। पैकेजिंग के अंदर में सबसे पहला जो हमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है आज के टाइम पे, वो हम देखते हैं प्लास्टिक। ओके, अब हम बात करते हैं मटेरियल। मोस्ट कॉमन हमारे पास में क्या देखने को मिलता है? प्लास्टिक। सेकंड, ग्लास। थर्ड, मेटल। फोर्थ, रबर। फिफ्थ, इलास्टोमर्स। सिक्स्थ, पेपर एंड बोर्ड्स। many more just like fibers,
एटसेट्रा। ओके, ये कुछ कॉमन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ करके हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग बनाते हैं। कुछ जगह पे हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है, लो कॉस्ट देता है, तो इसीलिए हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स के बारे में देखेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो पहला मटेरियल हमारे पास में आया प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? पॉलीमर्स की चेन होती है जो एक टाइप के पॉलीमर से बना होता है। जैसे सबसे कॉमन प्लास्टिक क्या होता है? पॉलीथीन। पॉलीथीन इज मेड अप ऑफ पॉली इथाइलिन। ठीक है, पॉली मीन्स मल्टीपल यूनिट्स ऑफ इथाइलिन को हम कंबाइन करके पॉलीथीन बनाते हैं। अब प्लास्टिक का मेन यूज क्या है कि हम प्लास्टिक क्यों यूज कर रहे हैं? प्लास्टिक सिंथेटिकली यूज बनाया जाता है। ठीक है, एक तो ये प्रोटेक्शन अच्छा देता है, इसको किसी भी शेप साइज के अंदर में हम चेंज कर सकते हैं। मोर ओवर इसकी कॉस्ट क्या बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो लो रहती है और ये इनर्ट रहता है, किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करता है जल्दी। ठीक, तो ये कुछ इसकी क्वालिटीज़ हैं जो इसको अच्छा एक मटेरियल के लिए यूजफुल रहता है। देन हम देखेंगे प्लास्टिक कितने टाइप का होता है। दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं। फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्ट, थर्मोप्लास्टिक, एंड सेकेंड वन इज थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्ट और थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक के अंदर में डिफरेंस क्या है मेजर? थर्मोप्लास्ट वो टाइप के प्लास्टिक होते हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, जिनकी जो हीट करने के बाद में आफ्टर हीटिंग दे रीगेन्स देयर शेप। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलिस्टर एटसेट्रा। नाउ थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार हमने जो शेप दे दी हार्ड करने के बाद में, मतलब उनके बाइंडिंग एजेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको एक बार में कर दिया तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे पास में चलेंगे और उनको दोबारा हम शेप चेंज करके दूसरी उसके अंदर में रिसाइकल नहीं कर सकते। जिस लाइक कि हम हार्ड पाइप्स देखते हैं जो पाइपलाइंस जा रही होती हैं, ठीक है, वाटर पाइपलाइन होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर में ऊपर फिटिंग्स के अंदर में यूज़ होती हैं। ओके, वो सारे क्या होते हैं, हम उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उनके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, वो एक स्ट्रक्चर में रहेंगी, वो उसी स्ट्रक्चर में रहेंगी। अगर ओवर दैट टाइम अगर उनके अंदर में कोई बायोडिग्रेडेबिलिटी आती है तो वो क्या बोलते हैं फाइबर्स के अंदर में डिस्क्रीट हो जाएंगे, लेकिन वो दोबारा शेप चेंज नहीं करेंगे। तो उनकी जो डिस्क्रिशन जो पार्टिकल्स बचते हैं उनके अंदर हम थर्मोप्लास्ट यूज़ करके हम दूसरा मटेरियल बना सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ उसको हम दोबारा किसी शेप के अंदर में चेंज नहीं कर पाएंगे। सो थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं। अब एडवांटेजेस यही है कि हम ज़्यादा थर्मोप्लास्ट यूज़ करते हैं, इसकी बॉटल्स होती हैं, सिरिंजेस होते हैं, सिरिंज के अंदर में जो वन टाइम डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं उनके अंदर में यूज़ करते हैं। देन कैप्स होती हैं, देन काफ़ी सारे क्या बोलते हैं कंटेनर्स होते हैं, ट्यूब्स हो गई। सो ऐसे डिफरेंट थिंग्स हैं जो एग्जांपल है इसके। लैब के अंदर में भी हम इनको यूज़ करते हैं कुछ स्टैंड्स के लिए, कुछ स्विचेस के लिए। सो डिफरेंट कैटेगरी है जिसके अंदर में किसी भी शेप के अंदर में इजीली हम इसको चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज थर्मोप्लास्ट मोर। सेकेंड हमारे पास में आता है अभी ग्लास। ग्लास वी एवरीबडी नो ग्लास, कांच जिसे हम बोलते हैं, ये बना होता है डिफरेंट
अर्दी मटेरियल से, अल्कलाइन मटेरियल से। इसकी क्वालिटी क्या है? ये नॉन इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, नो एजिंग, और क्या प्रोवाइड कराता है ये हमें? एयर एंड मॉइस्चर। इसके अंदर से एयर और मॉइस्चर भी पास ऑन नहीं हो सकता है, नो एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये सारी चीजें होती है ग्लास के लिए कि ये इसके अंदर में, ग्लास के अंदर में हम ये यूज करते हैं। अब ग्लास कितने टाइप का होता है? ग्लास होता है 4 टाइप का। टाइप 1 जिसके अंदर आता है बोरोसिलिकेट, ये एक्सपेंसिव ग्लास है जिसके अंदर इसमें बोरोन प्लस सिलिकॉन को मिला के बनाया जाता है। टाइप 2 है लाइम सोडा, ये कॉमन टाइप के हैं, ये अल्कली अर्थ मेटल से बने होते हैं। देन हमारे पास में थर्ड आता है ट्रीटेड लाइम सोडा, जिसके अंदर में हम इसको बनाते हैं लाइम सोडा के साथ में इसको ट्रीट करते हैं किसी भी कोटिंग से जिसके अंदर में हमें उसको बनाना होता है। जैसे कि बोरोसिलिकेट के अंदर में हमने बोरोन और सिलिकॉन मिक्स किया था। इसको अगर हम सल्फर बनाना चाहें तो इसको हम सल्फर के उसमें सॉल्यूशन के अंदर में इसको डिप करके रखेंगे तो ये हमारे पास में ट्रीटेड वाला साइन वाला सोडा लाइम ग्लास बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फोर्थ जनरल ग्लास। ये कॉमन टाइप ऑफ ग्लास होता है जो हम बेसिकली डेली हाउस होल्ड्स के अंदर में यूज करते हैं। एज पर द प्योरिटी क्वालिटी वी यूज टाइप 1 बोरोसिलिकेट, क्योंकि इसके अंदर में अल्कली अर्थ मेटल्स नहीं होते हैं जिनको रिप्लेस किया जाता है बोरोन और सिलिकॉन के साथ में। इनके अंदर में अल्कलाई अर्थ मेटल होते हैं जो कि एक लोग किसी चीज़ों के साथ में, केमिकल्स के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 2 मटेरियल्स कंप्लीट होते हैं। फिर हमारे पास में बचते हैं रबर और मेटल्स जो हम नेक्स्ट में देखेंगे।